Hello guys, good morning to all of you. This is Magiraj here and now we are going to get discuss about the expansion, वॉल्यूमिक एक्सपेंशन। आयतनिक प्रसार क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो माना कोई घनाकार पात्र है ये, जिसका प्रारंभिक आयतन V1 = V0 है। ये क्या है? प्रारंभिक आयतन V1 = V0 है तथा ताप T1 = T0 है। जब ताप वृद्धि करके T यानी T2 जो था इतना कर दिया गया या डेल्टा T = T2 - T1 ये कर दिया गया, तो जो घन है, घन की प्रत्येक या कह सकते हैं कि आयतन में वृद्धि कितनी हो जाएगी? डेल्टा V हो जाएगी। कुछ तो वृद्धि होगी। तो ये जो आयतन में वृद्धि है एकांक आयतन में यानी प्रारंभिक आयतन की तुलना में, ये तापांतर के समानुपाती होगा। यानी एकांक आयतन में हुए आयतन परिवर्तन का मान तापांतर के समानुपाती होगा। तो डेल्टा V/V0 = गामा डेल्टा T, और गामा क्या है? आयतनिक प्रसार गुणांक, क्योंकि आयतन के प्रसार में ये गुणांक आया है, इसलिए आयतनिक प्रसार गुणांक। तो डेल्टा V = आ जाएगा V0 गामा डेल्टा T। तो अब इसका सूत्र अगर निकालना चाहें तो देखिएगा, अंतिम आयतन जो था T डिग्री पर VT = प्रारंभिक आयतन प्लस आयतन में वृद्धि। तो VT = V0 प्लस गामा, ये मान आ गया है V0 डेल्टा T। तो अगर हम V0 कॉमन ले लें तो 1 प्लस गामा डेल्टा T = VT, ये आ जाएगा। ठीक है ना? और इस सूत्र से अगर देखिएगा तो ये गामा का मान डेल्टा V/V0 × डेल्टा T, ये आ जाएगा गामा का मान। तो इसका उपयोग अब हम किसमें करेंगे? जब अल्फा और गामा में संबंध निकालेंगे तब। तो देखते हैं कि अल्फा व गामा में संबंध। तो माना कोई घन जिसकी प्रारंभिक भुजा 1 मीटर है। देखिएगा, ये कोई घन है जिसकी प्रत्येक भुजा 1 मीटर है। तो घन का प्रारंभिक आयतन हो जाएगा भुजा क्यूब, अर्थात 1 मीटर क्यूब, ये आ जाएगा प्रारंभिक आयतन। लेकिन जब ताप वृद्धि डेल्टा T = 1 डिग्री सेल्सियस हो तो माना प्रत्येक भुजा में अल्फा का रैखिक प्रसार हो जाएगा, इतना हो जाएगा। तो अब जो ये घन था इसकी प्रत्येक भुजा कितनी बन जाएगी? 1 प्लस अल्फा, ये हो जाएगी प्रत्येक भुजा। ठीक है ना? क्योंकि ताप वृद्धि में भुजाओं में वृद्धि होगी। तो अब यहाँ पर अंतिम आयतन जो होगा भुजा का क्यूब, तो a + b होल क्यूब, a³ + b³ + 3ab² + 3a²b, ये आ जाएगा। ये उच्च घातें जो हैं इनको हम छोड़ देंगे, नगण्य मान लेंगे, क्योंकि अल्फा बहुत ही न्यूनतम मान होता है और जब उसका स्क्वायर या घन होगा तो और भी कम हो जाएगा। तो V2 = 1 + 3 अल्फा आ जाएगा। अतः डेल्टा V = V2 - V0, तो 1 + 3 अल्फा - 1, तो डेल्टा V = 3 अल्फा आ जाएगा। इसको हमने मान लिया पहला समीकरण। क्लियर? ध्यान रखिए, माना कोई घन जिसकी प्रारंभिक भुजा 1 मीटर थी तो इसका आयतन भुजा क्यूब ये आ जाएगा। जब हम 1 डिग्री सेल्सियस की ताप वृद्धि करेंगे
तो प्रत्येक भुजा में कुछ ना कुछ रैखिक प्रसार हो जाएगा, माना वो अल्फा है तो प्रत्येक भुजा वृद्धि होकर 1 प्लस अल्फा हो जाएगी। तो अब घन का आयतन भुजा क्यूब से 1 प्लस अल्फा होल क्यूब, इनको प्रसार कर दिया। जितनी भी उच्च घातें हैं रैखिक घातों को छोड़ करके सबको नगण्य, क्योंकि ये प्रसार का स्क्वायर या क्यूब जो है रैखिक प्रसार का गुणांक का वो बहुत ही न्यूनतम होता जाएगा, तो ये V2 आ जाएगा। अब हमने डेल्टा भी निकाल लिया 3 अल्फा, जबकि हम जानते हैं कि डेल्टा ये होता है गामा इक्वल टू डेल्टा V अपॉन V नॉट इंटू डेल्टा टी। तो डेल्टा V अपॉन V नॉट का मान 1 है और डेल्टा टी का मान 1 है, तो गामा इक्वल टू डेल्टा V, ये समीकरण 2 आ जाएगा। समीकरण 1 व 2 से देखिएगा गामा इक्वल टू डेल्टा V का मान क्या है 3 अल्फा, तो ये आ जाएगा अल्फा और गामा में संबंध। एक सेकंड के लिए हम देखते हैं कि इनमें संबंध जो आया अल्फा बीटा गामा में, ये क्या संबंध है, अल्फा बीटा गामा में संबंध। तो ये है अल्फा तो अल्फा ही है, बीटा का मान 2 अल्फा है और गामा का मान 3 अल्फा है। तो तीनों में अगर देखें संबंध तो अल्फा रेशियो बीटा रेशियो गामा 1 अल्फा अनुपात 2 अल्फा अनुपात 3 अल्फा इक्वल टू 1 रेशियो 2 रेशियो 3 आ जाएगा। और इन दोनों में परस्पर अगर संबंध देखें तो अल्फा का मान बीटा बाई 2 और गामा बाई 3 है। इन दोनों को अगर परस्पर इक्वल करेंगे तो बीटा बाई 2 इक्वल टू गामा बाई 3 या 3 बीटा इक्वल टू 2 गामा, ये बीटा और गामा में संबंध आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम अल्फा बीटा गामा परस्पर सभी में संबंध ज्ञात कर पाएंगे।